ये बात पिया ने सुनी, तब बरजे हंसी करने जनी। हाँ भाई, अब आप देख लो कि इस संसार रूपी खेल देखने जैसा नहीं है। वहां प्रचंड माया मोह तत्व का घेरा है। वहां जाओगे मुझे भूल जाओगे, वहां जाओगे वहीं के हो जाओगे। मैं स्वयं तुम्हें जगाने के लिए आऊंगा, फिर भी मेरी बात नहीं मानोगे। इस तरह धनी ने हमें इस खेल देखने के लिए मना किया। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांगया फेर फेर फेर। जब उन्होंने ना कहा कि उपजाई भी उन्होंने, और अब ना भी वो कह रहे। क्यों ना कह रहे? हमारे दिल में और अधिक चाहना पैदा करना चाहते हैं। ये बात तो यहाँ पे आकर जब उन्होंने ये इल्म दे दिया, ये समझदारी दे दी, तब जाके हमें पता चला कि धनी जी ने हमें किस तरह से प्रलोभन दिया, एक खेल दिखाने के लिए हमें लेकर आए। धनी जी अपनी रूहों को क्या दुखी करना चाहते हैं? ना सुंदर साथ जी। अरे वो तो ऐसे ऐसे मेरे प्रियतम हैं कि अपने रूहों को कहते हैं कि दुख न देवू फूल पाखड़ी, फूल की पंखुड़ी जितना भी मैं तुमको दुख नहीं दे सकता, ऐसे अखंड सुख सत सुख ना जो दातार है, वो हमें दुख कैसे दिखा सकते हैं? क्या वो हमें इस संसार पे दुख का खेल दिखाने के लिए आ गए? ना मेरे साथियों, वो बात नहीं है। लेकिन उन्होंने उनको अपने प्रेम की बात दिखानी थी कि अर्श में भी एक तो मेरे प्रियतम का प्रेम और दूसरे मेरे प्रियतम की साहिबी, जो इन दोनों चीजों का हमें अर्श में पता नहीं था। और प्रियतम वही तो बात दिखाना चाहते थे, वाहिदत का इश्क और हक की पातशाही। अर्श में हम इस कदर उनके इश्क में डूबे हुए थे कि प्रियतम के प्रेम की भी हमें कोई पहचान नहीं हुई थी। हमने अपने आप को आशिक समझ लिया कि हे प्रियतम, तुम करते क्या हो? दिन भर बैठे रहते हो और हम आपको रिझाते हैं, हम निरत करते हैं, हम श्रृंगार करते हैं, हम आपको अनंत प्रकार के सुख देकर आपको रिझाते हैं, जबकि आप कुछ करते नहीं हो। धनी जी सोच रहे कि रूहें, मैं ही तो तुम्हारा आशिक हूं, मैं ही तो तुम्हें लाड करता हूं, मैं ही तो तुम्हें प्रेम करता हूं। अरे तुम मेरे अंग रूप, मेरे प्रेम का स्वरूप हो। लेकिन अर्श में जुदागी न होने की वजह से हमें कभी भी प्रियतम के प्रेम का पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आया कि मेरे प्रियतम का लाड कितना है, कैसा है। न तो उनके लाड का पता चला, न उनकी साहिबी, कि पूरे परमधाम मेरे प्रियतम के साहिबी का ही तो स्वरूप है, और इस संसार भी तो उनकी साहिबी का स्वरूप है। सुंदर साथ जी, अर्श में मेरे प्रियतम के हुक्म का स्वरूप अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म के हुक्म का स्वरूप ये ब्रह्मांड। हमें अर्श में ये भी पता नहीं था कि अक्षरातीत अपने हुक्म के स्वरूप से ऐसे ब्रह्मांड उपजाते हैं। न वाहिदत के इश्क का पता था, न अपनी साहिबी का पता था। ये दोनों चीजें दिखानी थी, और ये दिखाने के लिए हमें उकसाए, और हमने 3 बेर मांगे, तब हम मना किया फेर फेर फेर। धनी कह रहे कि देखो, घर की ना रहसी शुद्ध, भूलसी आप ना रहसी ए बुद्ध। वहां जाओगे मुझे भूल जाओगे, अपने घर को मतलब कि अखंड परमधाम को भूल जाओगे, न अपने आप को भूल जाओगे, आप कौन हो ये बात भी भूल जाओगे। न आपकी सुध रहेगी, न मेरी सुध रहेगी, न ये बुद्ध रहेगी, न इश्क की कोई बात याद रहेगी। खेल में खेल के जैसे बन के रह जाओगे। मैं स्वयं आकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर भी आप नहीं मानोगे। इतना समझाने के बावजूद भी हमने कहा कि धनी, माया तो देखनी है, एक बार एक खेल हमें दिखा दो, एक खेल हमें देखना है।